हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसकी इन्फेक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स और मेडिकल सर्च का मैनेजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम, इसोफेगस, स्टमक और अ ब्रेक इन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ म्यूकोसा बाय पेप्सिन एंड एसिड आर प्रेजेंट इन abnormally हाई कंसनट्रेशन। हमारा जो पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर का मतलब है डैमेज और ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम एंड इसोफेगस ड्यू टू द abnormal अमाउंट ऑफ पेप्सिन एंड एसिड। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। टाइप्स, ये 3 टाइप्स का होता है मेनली: गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इसोफेगियल अल्सर। सबसे पहला गैस्ट्रिक अल्सर। इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, ये हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ड्यूडेनल अल्सर, दे अकर इन ड्यूडेनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड और फास्टिंग। ड्यूडेनल अल्सर हमारा ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, ये हमारा फास्टिंग पीरियड में वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। ठीक है। तीसरा हमारा इसोफेगियल अल्सर, अल्सरेशन इन म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, इट इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लक्स इन इसोफेगस। इसोफेगल अल्सर हमारा अल्सर जो हमारा इसोफेगस में कॉज होता है, उसमें इसोफेगल अल्सर बोलते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिफ्लक्स की वजह से कॉज होता है। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था 3 टाइप के अल्सर होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर हमारा जो स्टमक में होता है, ड्यूडेनल अल्सर जो हमारा ड्यूडेनम में होता है, ये हमारा मेनली वेगस नर्व की वजह से होता है। तीसरा हमारा इसोफेगल अल्सर जो इसोफेगस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिफ्लेक्स की वजह से होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं।
हम देखते हैं कॉजेस। सबसे पहला जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है अगर फैमिली में किसी को भी होगा तो हमारा ये दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट होने के चांसेस है। स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है एक इंडिविजुअल को तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाउल मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चेंज हो जाएगा, डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, इसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस है। ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा जो होगा जिसकी वजह से हमारा चांसेस है पेप्टिक अल्सर होने के। इमोशनल स्ट्रेस, अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो कोई इंडिविजुअल उसकी वजह से भी हो सकता है हमारा। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इनटेक ऑफ कैफीन एंड अल्कोहल, अगर कोई इंडिविजुअल कैफीन और अल्कोहल का हाई अमाउंट में इनटेक कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। फास्टिंग, कोई इंडिविजुअल फास्टिंग पे है तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है। हमारे ड्यूडेनल अल्सर में भी ऐसा होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू ड्रग्स, मतलब कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन होगा हमारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा जिसकी वजह से हमारा ब्रेकडाउन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का। एसिड हमारा एंटर करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो कि हमारा अल्सर को कॉज करेगा। मतलब हमारा किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन होगा HCl का जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का। एसिड एंटर करेगा गैस्ट्रिक वहाँ की म्यूकोसा में और पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। ठीक है, हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा पेन होगा, पेन हमारा गैस्ट्रिक पेन होगा, प्रीकॉर्डियल पेन होगा। ठीक है, नोजिया होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, वेट लॉस होगा, डिस्पेप्सिया होगा, हार्ट बर्न होगा क्योंकि जब गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा उसकी वजह से हार्ट बर्न होगा, ब्लडी स्टूल होगा हमारा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हमारा हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली के किसी को तो कंडीशन नहीं थी, अगर उसका कोई इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पेशेंट को तो नहीं, ये चीज़ हम कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मेनली करेंगे। एंडोस्कोपी हम व्यू करेंगे, एंडोस्कोपी का हम व्यू करने की कोशिश करेंगे किस लोकेशन पे हमारा अल्सर प्रेजेंट है, वो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है या इसोफेगल अल्सर है। ब्लड टेस्ट करेंगे, हम RBC काउंट चेक करेंगे, हम उसके बाद WBC काउंट चेक करेंगे, ESR लेवल चेक करेंगे क्योंकि हमारा कोई इन्फेक्शन होगा तो ESR काउंट या ESR लेवल जो होगा ये तो सर सेडिमेंटेशन रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे हमारा ब्लड प्रेजेंट होगा स्टूल में। एक्सरे करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा किस लोकेशन में हमारी प्रेजेंट है हमारा अल्सर। बेरियम मिल करेंगे, बेरियम मिल जब हम सैलो कराएंगे तो हमारा जो बेरियम होगा वहाँ जिस जगह पे अल्सर होगा वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब उसका हम व्यू करेंगे तो हमारा वहाँ पे एक लाइट व्यू करेगा जिसके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा किस साइज़ का है और किस जगह पे हमारा अल्सर प्रेजेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटी माइक्रोबियल मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, H2 ब्लॉकर्स में हम रेनिट्रिडिन देंगे, एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे। हम स्पाइसी फूड यहाँ पे अवॉइड करेंगे। लिटिल और फ्रीक्वेंट फूड, हम हाई अमाउंट ऑफ फूड एक बार में नहीं देंगे, लिटिल अमाउंट में देंगे और फ्रीक्वेंट देंगे। हम अल्कोहल, टी, कॉफ़ी अवॉइड करेंगे। हम प्रोटॉन पंप इंहिबिटर्स में एम्पेराजोल, लैंसोप्राजोल देंगे। हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला वेगोटोमी, कटिंग ऑफ वेगस नर्व। वेगोटोमी हम जो करते हैं ये हमने जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा जो ड्यूडेनल अल्सर होता है हमारा मेनली वेगस नर्व की वजह से होता है। यहाँ पे हम वेगस नर्व को कट डाउन कर देंगे तो हमारा वहाँ पे ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसा हम देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारा 3 लेवल पे हम कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, रिमूवल ऑफ एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजुनम। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में क्या करते हैं, हम जो एंट्रम पार्ट होता है स्टमक का उसको रिमूव कर देते हैं और जेजुनम से उसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हम ये जो पार्ट है हम इसको रिमूव कर देंगे स्टमक का और ये जो हमारा जेजुनम पार्ट है हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को ज्वाइन कर, जैसा हम पिक्चर देखते हैं हमने इस वाले पार्ट को जेजुनम में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी है। दूसरा हमारा गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, यहाँ पे रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी क्या करते हैं, स्टमक के लोअर पार्ट को रिमूव कर देते हैं, वहीं पे ड्यूडेनम जो प्रेजेंट होता है उससे उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं। अगला है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी मतलब रिमूव दैट पोर्शन विच इज़ मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। हम यहाँ पे स्टमक के उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं जो कि बहुत हाई अमाउंट में अफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा ये जो पार्ट है स्टमक का ये हाईली अफेक्टेड, हम इसको रिमूव कर देंगे। उसे हमने उस पार्ट को रिमूव करके हमने ऊपर के अबव पार्ट को नीचे जेजुनम से या नीचे इंटेस्टाइन के पार्ट को ज्वाइन कर दिया है।
ये हम बोलते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अगला हमारा टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल इम्यूनोस्टम, यहाँ पे हम पूरे स्टमक को रिमूव कर देते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारा इसोफेगस होता है उसको हम डायरेक्टली जेजुनम में बाइंड कर देते हैं और ड्यूडेनम के एंड को ब्लाइंड कर देते हैं, स्टिचेस लगा के उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा था सर्जिकल मैनेजमेंट। थैंक यू।